हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 10 जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है इंग्लिश का, उसका चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो राइटर है वो कौन है? एनी फ्रैंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बिफोर जो यू रीड में देखो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एनालिस्ट मैरी एनी फ्रैंक। ठीक है, देखो 12 जून 1929 इनका जो बर्थ हुआ था। ठीक है, और 1945 में क्या हो गया थी, इनकी डेथ वगैरह हो गई थी। ये क्या थी? एक जर्मन थी, जर्मन गर्ल थी। ठीक है, बॉर्न जीविश गर्ल who wrote while in hiding with her families and four friends in the Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II। याद रखना, ये जो एनी फ्रैंक ने ये डायरी लिखा था, कब लिखा था? जब ये अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एम्स्टर्डम में रहती थी। और उस टाइम पे क्या हुआ था, जो जर्मन है वो नेदरलैंड्स के ऊपर कब्जा कर लिए थे। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। ठीक है, यह याद रखना है। ये एक जीविश गर्ल थी। ये क्या थी? जीविश गर्ल थी, जो क्या कर रही थी? हाइड कर रही थी। अब बिफोर यू रीड में ये मेंशन किया गया है, ये जो एनी फ्रैंक है वो हाइड कर रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, मतलब वो छुप रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो नाजी हैं वो है ना ऑक्यूपाई कर लिए थे किसको? नेदरलैंड्स को, मतलब वहाँ पे कैप्चर कर लिए थे, उसको कब्जा कर लिए थे। किसको? नेदरलैंड्स को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही चीज़ मेंशन किया गया है कि ये जो एनी फ्रैंक ये जो डायरी है वो लिखती है, वो किस लिए लिखती है और वो डायरी क्या चीज़ को शो करता है? जो डायरी है वो इस चीज़ को शो करता है कि उसका जो होप थी और उसके जो आशा थी, फियर्स एंड इमोशनल ग्रोथ। ठीक है, वो क्या फील करती थी उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जो नाजी हैं, नाजी ने क्या कर लिया था, जो जीविस जो वहाँ पे नीदरलैंड के जो भी लोग वगैरह रहते थे उनके ऊपर क्या कर लिए थे? कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं उसको जो अबो हेडिंग है वहाँ पे है ना मेंशन कर लेना। एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की है। ठीक है, ओटो फ्रैंक उसके फादर हैं, एनी फ्रैंक के फादर हैं। एडिथ फ्रैंक उसकी मम्मी है। ठीक है, मैरगॉट फ्रैंक वो कौन है? एनी फ्रैंक की बहन है, जो कितने साल की है? 16 साल की है। याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम यहाँ से चैप्टर है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो हमारा पार्ट है चैप्टर का वो स्टार्ट हो जाता है। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एक डायरी लिखना मेरे जैसे लड़की के लिए बहुत ही एक स्ट्रेंज, अजीब सा एक्सपीरियंस आया। ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी द लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रही है कि ये जो स्ट्रेंज, अजीब मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो, इसलिए नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार लिख रही हूँ। ठीक है, और या फिर इससे पहले नहीं लिखी हूँ, बल्कि इसलिए लग रहा है कि ये जो मैं बोलते हैं ना म्यूजिंग वाला, ये जो जो स्टोरी है, मेरा जो स्टोरी मैं लिखूंगी डायरी के अंदर, क्या उसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड वगैरह रहेगा? ठीक है, ओ वेल इट डज़ नॉट मैटर। ये सब चीज़ जो है वो मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब यहाँ पे देखो, वो जो भी मतलब अपने पसंद का है वो सब क्या करती थी? डायरी में मेंशन करना चाहती थी। ठीक है, अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है। पेपर हैज़ मोर पैशंस देन पीपल। वो जो एनी फ्रैंक है वो क्या बोलती है कि जो पेपर होता है उसके पास ज़्यादा धैर्य होता है इंसानों के कंपेरिजन में। ठीक है, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे चिन मतलब क्या होता है? जॉ। देखो ये जो एनी फ्रैंक है, ये जो सेंटेंस है वो इसलिए बोली क्योंकि देखो, जो पीपल होते हैं उनके पास धैर्य कम होता है। ठीक है, जो पेपर होते हैं उनके पास पेशेंस ज़्यादा होता है। और ये कब सोच के बोल रही थी? जब ये क्या कर रही थी? बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी और ये कहाँ पे बैठी हुई थी? अपने घर पे बैठी हुई थी और अपने जॉब्स को मतलब पकड़ी हुई थी। ठीक है, बोर्ड एंड लिस्टलेस। बोर्ड मतलब क्या होता है? वो एकदम बोरिंग फील कर रही थी। और लिस्टलेस मतलब क्या होता है? लेस एनर्जी। ठीक है, वंडरिंग, और वो क्या सोच रही थी? वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और ये क्या सोच रही थी कि या तो अंदर रहना या तो बाहर चले जाना मुझे घूमने। ठीक है, तो ये जो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये कब सोचती है? जब ये उदास बैठी हुई होती है अपने घर के अंदर। ठीक है, आई फाइनली स्टेड वेदर आई वॉज ब्रूडिंग। अब वो फाइनली क्या चूज़ करती है? वहीं रुकने के लिए। ठीक है, और क्या देखो, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और वो ब्रूडिंग मतलब क्या होता है? लोस्ट इमेजिनेशन। वो अचानक से जो अपना इमेजिनेशन है वो खो देती है और क्या बोलती है कि हाँ, जो पेपर है उनके पास ज़्यादा धैर्य है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स, जो पीपल। ठीक है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ्ड बैग नोटबुक। स्टिफ्ड बैग मतलब बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना कठोर पुट्ठा वाला डायरी थी, इसलिए उसको स्टिफ्ड बैग बोला गया है। ठीक है, क्या बोलती है
कि मैं ये जो भी डायरी वगैरह लिखूंगा मैं किसी को भी पढ़ने दूंगी नहीं। करंटली रिफर टू एज डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक जब तक मैं एक रियल फ्रेंड फाइंड नहीं कर लेती हूँ तब तक ये डायरी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबली मतलब क्या होता है, शायद, ये कोई भी अंतर हम लोग में नहीं बनाएगा, ठीक है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड। देखो प्रॉम्प्टेड मतलब क्या होता है, मजबूर करना, ठीक है। मैं वापस वही पॉइंट पे आ जाती हूँ जो मुझे मजबूर करता है टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। जो डायरी को अपने क्या करती थी, हमेशा प्रायोरिटी देती थी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ठीक है। इसकी एक मजबूरी थी डायरी को प्रायोरिटी देने के लिए। कौन सी मजबूरी थी कि ये जो एनी फ्रैंक है उसका कोई भी दोस्त वगैरह नहीं था, ठीक है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13 ईयर ओल्ड, यहाँ पे देखो एज मेंशन कर दिया गया है। ये कितने साल की थी, 13 साल की थी। इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। जो एनी फ्रैंक है वो क्या बोलती है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे और मुझे क्लियरली बताना है कि है ना, मैं 13 साल की थी और मेरा कोई भी दोस्त वगैरह नहीं था, ठीक है, और मैं अकेली थी पूरी दुनिया में। एंड आई एम नॉट, अगर देखा जाए रियल सेंस में तो मैं अकेली नहीं थी, बस ये अकेली फील करती थी क्योंकि इसके पास कोई दोस्त वगैरह नहीं थे। आई हैव लविंग पेरेंट्स, अगर देखा जाए रियली में देखा जाए तो इसके पास कौन कौन थे, इसके पेरेंट्स थे, ठीक है। एंड 60 ईयर ओल्ड सिस्टर, जिसका नाम क्या था, मैंने यहाँ पे बताया था इंट्रोडक्शन में, मैरगॉट फ्रैंक, ठीक है, जो कितने साल की थी, 16 साल की थी, ठीक है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन ऑल फ्रेंड्स, और ऐसे 30 लोग थे जिसको मैं अपना दोस्त बना बोल सकती थी, ठीक है। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक खुद का परिवार है। लविंग आंट्स एंड गुड होम, आंटी हैं और मेरे पास खुद का एक अच्छा सा घर है, ठीक है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, अगर ऊपर से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, पर मेरे पास कोई भी एक सच्चा फ्रेंड नहीं है, ठीक है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, मैं अगर कभी भी कोई भी टॉपिक के बारे में सोचती हूँ तो मेरे माइंड में क्या होता है कि मेरे पास भी एक अच्छा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ मैं क्या कर सकूँ, एक अच्छा समय बिता सकूँ, ठीक है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, हम कभी भी कोई भी इंसान के ज़्यादा क्लोज नहीं आते हैं और यही क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, ठीक है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। अब इसी वजह से बोलते हैं ना कि अगर वी डोंट कॉन्फाइड, इसलिए बोला गया है। देखो कि बहुत लोग होते हैं कि अपने पर्सनल चीज़ जो है दूसरे पर्सन को नहीं बताते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंस वगैरह आ जाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसलिए ये क्या करने लगी, डायरी को लिखने लगी, ठीक है। टू एनहांस द इमेज ऑफ द लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, एनहांस मतलब क्या होता है, बढ़ाना, एनहेंस मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। ये जो इसका ये बार बार इंतजार कर रही थी कि मेरा भी कोई एक सच्चा दोस्त हो, वो इमेजिनेशन को आगे बढ़ाती है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, ठीक है, जॉट डाउन मतलब क्या होता है, डिटेल में लिखना, ठीक है, तो राइट इन डिटेल उसको जॉट डाउन बोला जाता है। वही जो डायरी है उसके फैक्ट्स वगैरह को वो डिटेल में नहीं लिखना चाहती थी, ठीक है। इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मेरी डायरी में जैसे बहुत सारे लोग डिटेल में लिखते हैं वैसा वो डिटेल में नहीं लिखना चाहती हूँ, ठीक है, बट ये डायरी, मगर ये डायरी को मैं अपना क्या बनाना चाहती हूँ, फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब यहाँ पे जो डायरी है उसका नाम क्या रखती है, किटी, ठीक है। ये डायरी कौन लिख रही है, एनी फ्रैंक लिख रही है। देखो, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन। अब ये क्या बोलती है एनी फ्रैंक कि कोई भी मेरे डायरी के अंदर जो भी शब्द लिखूंगी उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों, अगर मैं ये प्लंग राइट इन मतलब क्या होता है, डायरेक्टली लिखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना। अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगी तो कोई भी मेरे डायरी में क्या लिखा है वो समझेगा नहीं। आई हैड अ बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इससे बेहतर होगा कि मैं क्या करूँ, एकदम विस्तार में अपने जो लाइफ है उसके बारे में स्केच प्रोवाइड करूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मुझे क्या है ये पसंद नहीं है, ठीक है। माई फादर, अब यहाँ पे देखो स्टार्ट बोलती है क्या कि मेरे जो पापा हैं, द मोस्ट एडोरेबल फादर, एडोरेबल मतलब एडमायरेबल, ठीक है। मेरे जो पापा जो बहुत ही एडमायरेबल पापा हैं, आई हैव एवर सीन, मतलब उनकी तरह कोई भी एडमायरेबल पापा मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, याद रखना, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, जब 36 साल के हो गए थे तब भी क्या गए थे, इसकी मम्मी के साथ शादी वगैरह नहीं किए थे। एंड शी वॉज 25, ठीक है, उस टाइम पे जो मम्मी वो कितने साल की थी, 25 साल की थी, ठीक है। माई सिस्टर मार्गोट, अब यहाँ पे देखो जो उसकी सिस्टर है मार्गोट, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मार्गोट कब बोर्न हुई थी, 1926 में, कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। अब यहाँ पे जो एनी फ्रैंक है उसका बर्थ कब हुआ था, 12 जून 1929, याद रखना। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही रहती थी जब तक वो 4 साल की हो गई थी, ठीक है। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। देखो एमिग्रेटेड मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, उसको एमिग्रेटेड बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। 1933 में जो एनी फ्रैंक के पापा थे, ऑटो फ्रैंक, वो क्या किए थे, हॉलैंड में माइग्रेट कर लिए थे काम के जरिए, ठीक है। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर में जो एडिथ फ्रैंक है वो भी क्या करती हैं, अपने पति के मतलब अपने पति के पास, मतलब जो ऑटो फ्रैंक है उनके पास चली जाती हैं। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू द
अगेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे देखो जो बोलती है क्या कि मुझे और मेरी जो बहन मैरगोट है हम लोग को कहाँ पे भेज दिया गया था, एकन के पास भेज दिया गया था, ठीक है, माय दादी के पास। मैरगोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब जो मैरगोट इसकी जो बहन है वो भी दिसंबर में कहाँ चली जाती है, हॉलैंड चली जाती है, जहाँ पे इसके मम्मी पापा चले गए थे। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और ये क्या करती है फरवरी में बाद में जाती है, ठीक है। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मैरगोट। अब यहाँ पे देखो इसको इसका बर्थडे प्रेजेंट था, ठीक है, ये मैरगोट के लिए, इसलिए क्या की थी जो हॉलैंड है वहाँ पे ट्रैवल की थी, ठीक है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉनेस्टरी नर्सरी स्कूल। अब यहाँ पे देखो ये जो पढ़ाई वगैरह वो कहाँ से स्टार्ट की थी, एक मोनेस्ट्री नर्सरी स्कूल था वहाँ से। आई स्टेड देयर टिल आई वाज 6, वो स्कूल में तब तक पढ़ती रही जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर्स वॉज, देखो माई टीचर वॉज क्यूप्रस, जो 6th फॉर्म में थी। अप्रोक्स 16 से 18 साल के बीच का ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब वो 16 या 18 के बीच जो ईयर वगैरह थी तब उसके जो टीचर थे वो कौन थे, मिसेस क्यूपरस थी, ठीक है, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, ठीक है, जो बोलते क्लास टीचर। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जैसे ही साल खत्म हुआ स्कूल में, ठीक है, हमारा फेयरवेल था, उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जो इसकी टीचर थी मिसेस क्यूपरस और ये दोनों क्या कर रहे थे, रो रहे थे, ठीक है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। अब यहाँ पे देखो टर्निंग पॉइंट आता है कि समर की गर्मी के टाइम पे 1941 में जो इनकी दादी थी एनी फ्रैंक की, वो बीमार हो गई थी एंड हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ था। सो माई बर्थडे पास विद द लिटिल सेलिब्रेशन। इसकी ये मतलब थोड़ा दुखी का समारोह था, इसकी वजह से जो एनी फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेशन था वो थोड़ा कम धूमधाम से हुआ, ठीक है। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। अब यहाँ पे जो एनी फ्रैंक की जो दादी हैं वो 1942 में मर जाती हैं, ठीक है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लवर। कोई भी ये नहीं जानता है कि मैं उनको अभी भी कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। अब यहाँ पे देखो इंटेंडेड मतलब क्या होता है, उद्देश्य। इस बार ये जो बर्थडे का कैंडल वगैरह जलाए थे वो किसके लिए जलाए थे, अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके लिए जलाए थे, ठीक है। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अभी ये जो 4 पर्सन से कौन, ये जो इनकी बहन मम्मी पापा और ये, ठीक है, वो अभी भी सही थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब यहाँ पे डेडिकेशन मतलब क्या होता है, समर्पण, ठीक है। सोलेम मतलब क्या होता है, रियल। अभी ये है ना इनका ही बोलते हैं ना, रियल में ये जो डायरी है उसके रिलेटेड समर्पण करती है। अब यहाँ पे देखो ये डेट मेंशन किया गया है सैटरडे 20 जून 1942 और ये सैल्यूटेशन मेंशन किया है डियरेस्ट किटी। हमें पता है कि जो एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था, किटी था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डायरी वो लिखना स्टार्ट कर देती है, क्या बोलती है देखो एनी फ्रैंक, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग मतलब क्या होता है, शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, घबरा जाना, ठीक है, और डरने लगना, ठीक है। द रीजन ऑफ कोर्स इज फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ट बैक। ये जो काँप रहे थे, डर के मारे काँप रहे थे, उसका रीज़न क्या था कि आने वाले मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे टीचर्स कि कौन अगले क्लास में प्रमोट होगा और कौन इसी क्लास में रहेगा, ठीक है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स। जो आधी क्लास है वो क्या करने लगी थी, शर्ट लगाने लगी थी कि कौन आगे जाएगा या कौन ये क्लास में रह जाएगा, ठीक है। जियन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। यहाँ पे इसकी फ्रेंड है जियन और ये जो एनी फ्रैंक है वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, देखो इनके पीछे 2 बॉयज थे वो क्या कर रहे थे, बैट लगा रहे थे। सियन एंड जैक्स, याद रखना सियन और जैक्स क्या कर रहे थे, शर्ट लगा रहे थे। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट। जिन्होंने क्या किया था, बोलते हैं ना कि अपने शर्त के लिए पूरा जो अपना छुट्टी वगैरह वो सेव कर लिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। वो पूरे दिन पूरी रात एक ही चीज़ का वो शर्त लगाया करते थे, क्या कि कौन पास होने जा रहा है, ठीक है। नो आई एम नॉट, क्या बोलते हैं कि नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा, और दूसरा जो है वो भी बोलता है कि यस यू आर, नहीं तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट। ये लोग क्या करते हैं, यही पूरा दिन भर क्या करते हैं, शर्ट लगाते रहते हैं, ठीक है। इवन दिस फ्लीटिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम दैम डाउन। ये वो है ना बार बार ये लोग यही बड़बड़ा रहे थे, इसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर मतलब 1/4 की बात कर रहे हैं, क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर तुम देखा जाए तो क्लास के अंदर है ना 1/4 जितने तो डमी वगैरह हैं और जिसको क्या कर सकते हैं, यही क्लास में सेम रख सकते हैं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे क्या बोलती है एनी फ्रैंक कि जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे ये क्या करने वाले हैं, ठीक है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं जो मेरी लड़की मित्र हैं उनके बारे में और मेरे बारे में वरीड वगैरह टेंशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वी शैल मेक इट, हम पास कर लेंगे, ठीक है। ये जो एग्जाम मतलब आने वाली जो मीटिंग है हम क्या हो जाएंगे, अगले क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। इनको कोई टेंशन नहीं था। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। इनको कौन से सब्जेक्ट में डर था, सिर्फ मैथ में डर था। एनीवे
ठीक है। ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सिर्फ क्या कर सकते थे, इंतजार कर सकते थे, ठीक है। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे को तब तक क्या कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं कि अपनी जो बोलते हैं ना कि दिल से उदास मत हो, ठीक है। आई गेट अलोन प्रीटी वेल विथ माई ऑल टीचर्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं कि इसका जो एनी फ्रैंक का जो व्यवहार था और रिलेशन था टीचर्स का, वो थोड़ा अच्छा था, ठीक है। देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर्स थे इसके, 7 मैन एंड 2 वुमेन, याद रखना 7 मैन मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थे, ठीक है। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स। अब यहाँ पे देखो इसके एक टीचर थे, मेल थे, वो ऑर्थोडॉक्स टाइप थे, वो क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। और हमें पता है कि जो एनी फ्रैंक का सबसे बेकार सब्जेक्ट जिसमें इसके कम मार्क्स आते थे वो कौन सा था, मैथ्स था, ठीक है। वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। अब एनॉयड मतलब क्या होता है, परेशान हो जाना। जो इसके टीचर थे जिसका नाम क्या था, मिस्टर किसिंग, इसका नाम क्या था, मिस्टर किसिंग, वो ये जो एनी फ्रैंक है उसके बिहेवियर की वजह से, उसके बर्ताव की वजह से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, ठीक है। क्यों परेशान हो गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। ये बहुत बार वार्निंग दिए थे इसको, एनी फ्रैंक को, फिर उन्होंने क्या किया, गुस्से में इसको एक होमवर्क दिया था, ठीक है। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट। अब इसको देखो निबंध लिखने के लिए दिए, कौन से टॉपिक पे, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है, एक बात नहीं करने वाला पर्सन, उसको क्या बोलता है, चैटर बॉक्स, जो हमेशा बात करता रहता है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम एक चैटर बॉक्स के बारे में क्या ही लिख सकते हो, ठीक है। द टाइटल इन माई नोटबुक टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अभी ये जो टाइटल है इसको क्या कर लिया, शांत कर दिया इसको, क्योंकि ये ही क्या करती थी, क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बात करती थी, ठीक है। इसलिए गुस्से में जो मिस्टर किसिंग है इसको ये होमवर्क देते हैं, ठीक है। दैट इवनिंग, क्या बोलते हैं देखो, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क्स द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। जैसे इसने अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया तो इसकी जो आंखें वो किसी ऊपर पड़ती है, जो निबंध लिखने के लिए इसको दिया गया था, ठीक है। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। ये जो फाउंटेन पेन है उसके ढक्कन को चबाते हुए ये जो टाइटल वगैरह दिया गया था उसके बारे में सोच रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन मतलब क्या होता है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, बिना कोई गोल के जो बोलते हैं ना लंबे समय तक चलना, उसको बोलते हैं रैम्बल ऑन, ठीक है। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। अगर कोई किसी को भी अगर ऐसे टॉपिक्स दिया जाएगा तो क्या करेगा, बिना मन के, ठीक है, बिना कोई गोल के और ज़्यादा स्पेस दे क्या करेगा, लिखेगा। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब यहाँ पे जो बहस था वो इस चीज़ को प्रूव करना था कि हाँ हर मतलब जो बात करना वो भी क्या होता है, स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। ये सोच ही रही थी कि क्या लिखना है, तब इसके दिमाग में एक बोलते हैं ना कि एक आइडिया सूझा, तरकीब सूझी। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, ठीक है, एंड वॉज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे ये क्या करती है, 3 पेज तक ये इसके बारे में लिखती है, टाइटल के बारे में जो मिस्टर किसिंग ने होमवर्क दिया था, और वॉज सेटिस्फाई, ये क्या था, सेटिस्फाइड था, ठीक है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रैट। अब ये देखो अपने जो टाइटल वगैरह में लिखी थी उसने क्या मेंशन किया है, ट्रेट मतलब क्या था, टू बेटर। अब ये देखो जो एनी फ्रैंक है वो अपने उसमें मेंशन क्या करती है, जो उसने ऐसे वगैरह लिखा था उसमें ऐसा बोलती है जो बात करना है वो जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होता है, जरूरी होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्या होता है, जो जीन्स जेनेटिकली बोलते हैं ना कि अपने पेरेंट्स से आया है, तो वही देखो ये क्या बोलती है कि मैं है ना ये जो बात करने की आदत है उसको कम कर सकती हूँ पर इसको सुधार नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं ये जो बात करने की आदत है वो जेनेटिकली किससे पाई हूँ, अपनी मम्मी से पाई हूँ, ठीक है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। जो आर्ग्यूमेंट कर रही थी ये मिस्टर किसिंग के साथ, मैथ के टीचर के साथ, वो फिर हंसने लगे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे। और जैसे ये नेक्स्ट लेसन के लिए वो बात करने जा रही थी मिस्टर किसिंग के साथ, तो वो क्या करते हैं, इसको एक नया होमवर्क वगैरह दे देते हैं ऐसे का, ठीक है, निबंध लिखने। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इस बार पहले क्या दिया था, चैटर बॉक्स के बारे में लिखा गया था, जो बात करते रहते हैं हमेशा, बड़बड़ाते रहते हैं। अब इस बार नया टॉपिक दिया क्या, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। देखो समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, ऐसी क्वालिटी जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको क्या किया, ये टॉपिक वगैरह दिया गया ऐसे लिखने के लिए। कौन दिया ये टॉपिक, मिस्टर किसिंग। आई हैंडेड इट इन, उसको स्वीकार ली। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, ठीक है। और जैसे जो 3rd लेसन कंप्लीट हुआ उसके पास कुछ बोलने का था, क्या देखो, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग क्लास राइट एन ऐसे एंड टाइटल। अब वो देखो एनी फ्रैंक को कौन सा होमवर्क वगैरह देते हैं, बोलते हैं कि एक निबंध लिखना है, उसका टाइटल जो रहेगा क्या रहेगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करती थी, क्लास के अंदर बात करती थी, इसलिए इसको क्या किया गया, ये जो
मिस्टर किसिंग वो होमवर्क इसने दिया था, ठीक है। द क्लास रोड, अब यहाँ पे देखो जैसे ये जो एनी फ्रैंक है उसके मजाक उड़ाते हुए ये जो टॉपिक देते हैं लिखने के लिए ऐसे, तो जो पूरा क्लास है वो क्या लगता है, हंसने लगता है। रोड मतलब क्या होता है, हंसना। आई हैड टू लाफ, ये जो एनी फ्रैंक है वो भी हंसने लगती है। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्सेस। देखो इंजेन्युइटी मतलब क्या होता है, ओरिजिनलिटी, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। इसकी जो असलियत थी इसके बारे में, चैटर बॉक्सेस के बारे में लिखने की, वो खत्म हो गई थी, ठीक है। इट वॉज द टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, इस बार कुछ और लिखना था, ठीक है, समथिंग ओरिजिनल, कुछ रियलिटी में लिखना था इसको। माई फ्रेंड सैन वो इज गुड एट पोएट्री, इसका एक फ्रेंड था सैन जो क्या था, पोएट्री में अच्छा था, ठीक है, काव्य वगैरह में, लिखने वगैरह में, लिटरेचर में। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, वर्स मतलब क्या था, छंद, ठीक है। वो क्या करता है, इसको मदद करता है एनी फ्रैंक को ये जो ऐसे निबंध लिखने में, ठीक है। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और ये क्या कर रही थी, जम्प्ड फॉर जॉय मतलब इसको मजा आ रहा था, ठीक है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विथ हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट, ठीक है। रेडिकुलस मतलब क्या होता है, फनी। तो मिस्टर किसिंग इसका मजाक उड़ाना चाहते थे, इसके ऊपर जोक करना चाहते थे अपने जो रेडिकुलस सब्जेक्ट, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और मैंने ये दावा कर लिया था कि ये जो जोक मार रहे हैं वो किसके ऊपर है, बल्कि मिस्टर किसिंग के ऊपर ही है, ठीक है। आई फिनिश माई पोयम, अब देखो इसने क्या जोक लिखा था, आगे मेंशन किया गया है। इसने जो अपना पोयम है वो कंप्लीट किया, ठीक है। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत पोयम था, और इसको कौन मदद किया था लिखने के लिए, सैन, ठीक है, इसका फ्रेंड था। इट वॉज अबाउट अ मटर डक, अब यहाँ पे देखो एक ये जो पोयम है उसमें क्या ये मेंशन की थी, वो पोयम के अंदर एक मम्मी डक है एंड अ फादर स्वैन है विथ 3 बेबी डकलिंग्स, उसके 3 डकलिंग्स थे, ठीक है, बोलते हैं ना डक के बच्चे को, ठीक है। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, जो ये बच्चे थे उनके जो फादर स्वैन है वो क्या किए, मारते मारते क्या किए, मार डाले, ठीक है। क्यों मार डाले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, ठीक है। ये जो बतख आवाज़ निकालते हैं उसको बोलता है क्वैक, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा बोलती है, ये है ना किस चीज़ को हाईलाइट कर रही थी, ये जो मिस्टर किसिंग इसको बात करने के लिए मना कर रहे थे उसको हाईलाइट करने के लिए ये पोयम लिखी थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा क्या करती थी, बात करती थी, और मिस्टर किसिंग इसको क्या करते थे, रोका करते थे और डांटते थे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और ये अपने जो फीलिंग्स है उसको क्या कर रही थी, हाईलाइट कर रही थी, एड्रेस करते हुए मिस्टर किसिंग को, ठीक है। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, इसने क्या किया था, मिस्टर किसिंग के बारे में ही मजाक लिखी थी, और जो बोलते हैं ना कि अगर देखा जाए तो जो मिस्टर किसिंग है वो ये जो जोक वगैरह उनके ऊपर, अब टीचर के ऊपर जोक की थी, वो गुस्सा भी हो सकते थे, पर नहीं, वो गुस्सा नहीं हुए थे, वो क्या होते ये जोक को मजाक में ही लिए। ही रीड द पोयम टू द क्लास, ये जो पोयम है, ये जो काव्य जो एनी फ्रैंक ने लिखा था उसको पूरे क्लास में पढ़ते हैं। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, वो खुद अपना भी कमेंट्स वगैरह उसके अंदर मेंशन करते हैं, अपनी राय वगैरह मेंशन करते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, ये जो पोयम एनी फ्रैंक ने लिखा था उसको और वही क्लासेस वगैरह में पढ़ के सुनाते हैं, कौन, मिस्टर किसिंग। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मिस्टर किसिंग इसको अलाउ कर दिए थे कि हाँ तुम क्लास के अंदर बात कर सकती हो, और तभी से क्या हुआ था, जो यहाँ पे एनी फ्रैंक है उसको कभी भी होमवर्क वगैरह नहीं असाइन किया गया था, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज, देखो कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है। अगर उसके विपरीत देखा जाए, अब क्या हुआ, ये पोयम जो लिखे थे वो हंसने लगे थे, इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो मिस्टर किसिंग है वो हमेशा क्या करते हैं, क्लास के अंदर जोक वगैरह अक्सर किया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो योर एनी, अब यहाँ पे जो इनका जो डायरी वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वीडियो वो खत्म होता है, ठीक है। इफ आपको जो वीडियो समझ आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कीप सपोर्टिंग अवर, थैंक यू, जय हिंद।